हेलो। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। अभी फोकस नहीं हुआ मेरा। एक मिनट। सही है सर। ठीक। अरे वो एकदम से स्विच ऑफ हो गया था, कनेक्ट करना पड़ा। दिख रहा है? ये क्लियर है इतना? ठीक। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया, हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट कर लिया है। यदि हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेलोसिटी कैलकुलेट करना था, तो थर्ड पार्ट वेलोसिटी जो वेक्टर होता है वो होता है ux प्लस ax इंटू टी। ये कौन सा वाला कंपोनेंट होता है? हॉरिजॉन्टल वाला। प्लस uy प्लस ay इंटू टी, ये कौन सा वाला कंपोनेंट होता है? वर्टिकल। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां से v इज इक्वल टू ux का वैल्यू प्लस u है, ax वाला टर्म तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो आई कैप प्लस ये जीरो है, ये माइनस जी है, इंटू टी जे कैप। सिंप्लीफाई करूं तो v इज इक्वल टू यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ बोलो बेटा। और यदि वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड निकालनी है तो टाइम का वैल्यू कितना पुट कर दूं? जल्दी बोलो। √2h/g। बिल्कुल। तो यू आई कैप माइनस जी रूट ओवर 2h/g जे कैप। तो ये वेलोसिटी मिल जाएगी एट t इज इक्वल टू कैपिटल T टाइम पे। और वो कौन सी वाली सिचुएशन है? जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, 2gh जे कैप। ये है वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। एग्री और नॉट? जल्दी बोलो। सर ax की वैल्यू 0 कैसे होगी? अरे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है बेटा यार, कितनी बार अभी तक करते आ रहे हैं। अच्छा, यदि हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर, तो ये मेरे लिए क्या है? जहां से पार्टिकल फेंका है वो इनिशियल पोजीशन है, तो ये एक्स एक्सिस है मेरे लिए। और ये वाली कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है मेरे लिए, और उनके अपोजिट नेगेटिव होगा। तो यदि मैं पोजीशन लिखूं एक्स कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। ये कौन सा वाला कोऑर्डिनेट होगा? जल्दी बोलो। एक्स कोऑर्डिनेट प्लस uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। ये कौन सा वाला कोऑर्डिनेट होगा? y वाला। हाँ, क्योंकि y के लॉन्ग मैंने इक्वेशन अप्लाई करी है। तो पोजीशन वेक्टर लिखूं इज इक्वल टू ये प्लस u इंटू टी, और ax वाला टर्म तो वैसे भी जीरो होने वाला है, तो ये आई कैप प्लस यू आई जीरो है, और ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। तो ये जो मुझे मिलेगा ये मिलेगा पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
और पोजीशन वेक्टर जब फंक्शन टाइम मिलेगा, यदि पोजीशन वेक्टर पोजीशन निकालना है हमें कैपिटल टी टाइम पे, तो टाइम का वैल्यू कैपिटल टी रखूंगा, तो √2h/g, ये तो आई वाला कोऑर्डिनेट होगा, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब √2h/g का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू, ये तो कैपिटल R के बराबर होगा और ये माइनस h के बराबर होगा। चेक कर लो, क्या जब स्ट्राइक करेगा, जहां पे स्ट्राइक कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यही होंगे कि नहीं होंगे, देख लो जरा। Yes, sir. बहुत फंडामेंटल चीज है, वैसा ही हम कर रहे हैं स्टार्टिंग से, और वही चीज हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एच जे कैप होगा, कौन सा वाला? और जे कैप, ये वाला जे कैप होगा। जल्दी देख लो और कॉपी कर लो फटाफट। लगता नहीं। मिटा दो बेटा, जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट केस। अब तो कंफर्टेबल हो गए होगे यार ये पैरामीटर टेबल बनाने में और इक्वेशन अप्लाई करने में अब तक। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, केस सेकंड। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही है बेसिकली, मैं केसेस के फॉर्म में करा दे रहा हूं ताकि सारी पॉसिबिलिटी कवर हो जाए। बाकी वही चीज कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, बार बार वही चीज कर रहे हैं, बस इक्वेशन केयरफुली अप्लाई करना है। पैरामीटर चेंज हो रहे हैं तो वैल्यू भी चेंज हो रही है, बाकी कोई नई चीज हम नहीं कर रहे हैं, वही 3 इक्वेशन है, वही बार बार स्मार्टली अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें, केस सेकेंड। केस सेकेंड अभी हमने हॉरिजॉन्टली फेंका था, चलो इसमें ये सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। h हाइट से पार्टिकल को फेंका और ऐसे फेंका u स्पीड से, हॉरिजॉन्टल से एंगल लेफ्ट से थीटा बना रहा है, और ये सिचुएशन जो है जब फेंका वो t=0 वाली है, यही इनिशियल सिचुएशन होती है। इसको मैं x एक्सिस मान लूं, इसके परपेंडिकुलर y एक्सिस मान लूं, क्योंकि इन जनरल जहां से फेंकते हैं हम वही ऐसे सिस्टम मानते हैं। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे करके ऐसे जाएगा। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। तो ये जो सिचुएशन होगी ये आपका फाइनल सिचुएशन होगा, और ये कब होगा? t T पे होगा, और ये जो होगा ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर होगा। यस और नो? Sir. राइट। फटाफट टेबल बनाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप मुझे वैल्यू बताते जाओ, आप अपनी कॉपी में लिखते जाओ और बोलते भी जाओ। y एक्सिस पैरामीटर लिख रहे हैं, ux जल्दी बोलो देख के, Plus u cos theta. प्लस u cos थीटा, ax बोलो 0 0, sx बोलो r r, जो शायद हमें फाइंड करना है। अच्छा, uy बोलो, sir, plus u sin theta वेरी गुड, प्लस u sin थीटा। ay बोलो, minus d sy ड्यूरिंग होल जर्नी बोलो, minus h वेरी गुड। और जहां पर वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 होगा, करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगा वही क्या होगा? h max. h मैक्स होगा। तो ये जो हाइट होगी इसको मैं h मैक्स बोल रहा हूं, ये ग्राउंड से देख रहा हूं, h मैक्स। इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सच कैसे होगा? बेटा ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो वर्टिकल नीचे आया ना।
सर लेकिन थोड़ा तो ऊपर भी अपलिफ्ट हुआ है। अरे बेटा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं ना यार। ओके ठीक है, ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की वैलिड है, सब तो लिखवाया हुआ है यार, बार बार वही चीज कर रहे थे। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें तो फर्स्ट पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जल्दी से आप कर शुरू हो जाओ। एस एक्स एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी, मेरा वेट मत किया करो, अपने आप शुरू हो जाया करो, इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर एस वाई माइनस एच ड्यूरिंग होल जर्नी, यू वाई ही रहने देते हैं, यू आई का वैल्यू मेरे पास है वो अलग बात है, इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, यहां से जी टी स्क्वायर माइनस 2 ui इंटू टी माइनस 2h इक्वल टू 0, यहां से t1 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, ui माइनस रूट ओवर ui स्क्वायर प्लस 2 gh डिवाइड बाई g, t2 is equal to ui plus root over ui square plus 2gh डिवाइड बाई g। ये टाइम नेगेटिव होगा, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने पहले समझाया था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ मैंने ui की वैल्यू नहीं रखी है, आप रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात, जल्दी बोलो। No, sir. मतलब कहने का कि बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट आ रहा है जैसे पार्टिकल को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका था एट हाइट से, Yes. तो वही रिजल्ट है, बस वहां पर वर्टिकली वाली वेलोसिटी क्या थी, u थी, यहाँ पर ui है, वो उसका वैल्यू क्या है, u sin थीटा है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, यदि हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, आर इज इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा है, और कितने टाइम में चाहिए, कैपिटल टी टाइम में चाहिए, मैं वैल्यू वगैरह नहीं रख रहा हूँ, ये टर्म तो जीरो है, मतलब वैल्यू रख दूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो जल्दी से। No, sir. अच्छा, अब यदि मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना है तो मैक्सिमम हाइट जरा ये वाला पार्ट देखें, एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट देखें तो कैसा वाला प्रोजेक्टाइल है, जल्दी बोलो, बेसिक प्रोजेक्टाइल है, Basic projectile. राइट। तो H1 का तो जो मैक्सिमम हाइट होगा H मैक्स जो होगा, क्या वो H प्लस H1 के बराबर होगा? Yes, sir. और H1 जल्दी बोलो, ui स्क्वायर बाई 2g के बराबर होगा, यस और नो? निकाल चुके हैं वो हम, गुड, बोलो निकाल सकते हो सारी चीजें, कोई दिक्कत वाली बात? No, sir. सही है. गुड। यदि मुझे वेलोसिटी लिखना है, वेलोसिटी लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ux प्लस ax इंटू टी, ये तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई करूंगा, हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करूंगा, तो हमें हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी मिलेगा किसी टाइम टी पे। वर्टिकल वाला कंपोनेंट लिखना है तो ui प्लस ए वाई इंटू टी, ये y के लॉन्ग वाला कंपोनेंट देगा, तो v इज इक्वल टू, ये है आपका प्लस u cos थीटा, और ax वाला टर्म तो जीरो ही है, तो ये i कैप प्लस uy वाला जो वैल्यू है वो u sin थीटा है, और ay माइनस जी इंटू टी, ये मुझे मिलेगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और यदि जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड चाहिए तो t का वैल्यू क्या रख दूंगा, कैपिटल T रख दूंगा, तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड मिल जाएगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस g कैपिटल T j कैप, एग्री और नॉट? Yes, sir. राइट।
गौर से देखो, यदि कैपिटल टी का वैल्यू मैं यहाँ पर रखूं, कैपिटल टी का वैल्यू रखूं, तो कैपिटल टी का वैल्यू चाहे आप रख के देख लेना, ये वैल्यू जो आएगा वो आएगा u cos थीटा आई कैप प्लस, और ये आएगा माइनस u साइन थीटा जे कैप। रख के देख लेना, यही आएगा कैपिटल टी का वैल्यू। उसका रीजन बता दूं मैं तुम्हें, मैंने तो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लिया सिचुएशन को। आप सोचो, ओहो सॉरी, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसे रहने दो, ये नहीं आएगा, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका आया वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। देख लो किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो। अच्छा, पोजीशन वेक्टर लिखना है, लिख के बताओ। पोजीशन वेक्टर ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, ये तो आई कैप वाला होगा, और जे कैप वाला होगा uy इंटू टी प्लस हाफ सर आपका वीडियो ay नहीं आ रहा है सर। जे कैप। यार वीडियो तो सही चल रहा है। ठीक आ रहा है। सर आ रहा है सही आ रहा हाँ। है सर। सर, वीडियो आ रही है। तो यहां से r इज इक्वल टू यू एक्स वाला, अब ये वाला ए एक्स वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी, ये तो आई कैप वाला होगा, जे कैप वाला होगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। अरे सबका वीडियो सही आ रहा है? मेरा नहीं आ रहा। मेरा भी नहीं आ रहा, रहा। ब्लर हो गया। यार ये पता नहीं क्यों, तो यहाँ तो सही है, सिग्नल स्ट्रेंथ सही आ रही है। नो सर। येलो दिखा रहा है। ठीक है। एक मिनट, आ जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा उसमें कनेक्शन में प्रॉब्लम हो। सर कुछ नहीं ठीक है, दिख रहा। वैसे तो कुछ 2 मिनट वेट कर लो बेटा। बाकी वाईफाई यार कनेक्टेड तो है, चल भी रहा है। लाल डंडी दिखा रहा है। एक मिनट रुक जाओ। अब बताओ। वैसा ही सब ब्लर है। थोड़ा सा ठीक है, लेकिन सब थोड़ा ब्लर सा है। कहाँ ठीक है भाई। अब ठीक आ गया। अभी आ रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक, ये क्लियर है, बताओ ये क्लियर है केस 2? यस सर। ठीक, कॉपी करो, फटाफट मिटा रहा हूं मैं। हो गया सर। पर फिफ्थ वाला सर, फिफ्थ वाला पोजीशन कॉपी कर लो, मैंने ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं। अच्छा, जिसका ये हो गया हो, केस थर्ड करना शुरू कर दे। केस थर्ड, इस बार सिचुएशन ये है, ये पार्टिकल है
h हाइट से प्रोजेक्ट किया और इस बार ऐसे प्रोजेक्ट किया है u स्पीड से। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये एंगल जो है वो थीटा है। तो ये कुछ ऐसा पाथ बनाएगा, ऐसे जाके गिरेगा। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ये t इक्वल टू 0 पे होगा, ये t इक्वल टू कैपिटल T पे होगा और ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। जल्दी फटाफट टेबल बनाओ। x एक्सिस वाले पैरामीटर, y एक्सिस वाले पैरामीटर, टेबल जल्दी से कंप्लीट करो। सिचुएशन क्लियर है? फिगर दिख रहा है ठीक से? यस सर। हाँ, बनाओ और सारी चीजें कैलकुलेट करना शुरू कर दो। मतलब मेरा वेट मत करो, बाकी लोग जिनका हो गया है करना शुरू करो। चीजें आप ही करना है। कितने प्रॉब्लम कराऊंगा मैं? बोलो ux सर u cos थीटा प्लस u cos प्लस u cos थीटा। uy बोलो माइनस u sin थीटा। वेरी गुड। ax बोलो 0 sx बोलो। सर r अच्छा ay बोलो सर माइनस g sy बोलो ड्यूरिंग होल जर्नी। माइनस h और h मैक्स कितना होगा फ्रॉम ग्राउंड? h h होगा फ्रॉम ग्राउंड। टाइम ऑफ फ्लाइट, फटाफट शुरू हो जाओ। टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट पार्ट sy is equal to uy into t plus half ay into t square। तो माइनस h is equal to minus u sin theta into t minus half gt square। तो ये हो जाएगा gt plus 2u sin theta minus 2h equal to 0। तो टाइम का एक वैल्यू आएगा माइनस u sin थीटा माइनस रूट ओवर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइड बाई जी। चेक करना, रूट निकालना। सर ये t2 आएगा माइनस u sin थीटा प्लस रूट ओवर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइड बाई जी। और ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ये टाइम ऑफ dt स्क्वायर होगा ना कहाँ? सर? सेकंड वाले में, सेकंड dt स्टेप। स्क्वायर प्लस 2u sin थीटा t होगा ना? हाँ हाँ सही लिखा है। थीटा का t डाल दीजिए। t अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। मैक्सिमम हाइट निकाल चुके ही हैं। रेंज एच एक्स इज इक्वल, sin स्क्वायर थीटा होगा। नहीं सही है बेटा, मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, मैंने सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिखा है। ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, ये तो 0 होगा। तो ये r इज इक्वल टू ux आपका u cos थीटा है इंटू कैपिटल T हम निकाल चुके हैं, तो r भी मिल जाएगा। अच्छा वेलोसिटी वेक्टर फटाफट लिख दो। वेलोसिटी वेक्टर लिखूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, बार बार वही फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। प्लस u cos थीटा
आई कैप प्लस माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। क्या यही आएगा वेलोसिटी वेक्टर? जल्दी बोलो। यही है। पोजीशन वेक्टर लिख दो फटाफट। पोजीशन वेक्टर लिखूं या किसी को कंफ्यूजन हो तो बोल देना भाई, बैठे मत रहना प्लीज। कोई भी कंफ्यूजन हो बोलो। पोजीशन वेक्टर। सर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या? हाँ मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं बस। u cos थीटा इंटू टी, ये तो आई कैप वाला होगा, प्लस माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जे कैप वाला होगा। एग्री और नॉट? देख लो कहीं किसी टर्म में मैं भूल तो नहीं गया हूं। अच्छा एक चीज और देखो, सही है सर। यदि मुझसे पूछता, एक पार्ट और भी कर लेते हैं, यदि मुझसे कोई पूछता कि फिफ्थ पार्ट, ध्यान देना ठीक से, फिफ्थ पार्ट की बात करूं, सुनना, अल्फा कैलकुलेट करना है और अल्फा है एंगल मेड बाय पार्टिकल, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर just before striking the ground, just before striking 90 डिग्री। the ground, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, समझ लो लॉजिक। माइनस थीटा। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, लॉजिक समझो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। यदि मुझे जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड चाहिए और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड विथ हॉरिजॉन्टल बोल देता हूं, विथ हॉरिजॉन्टल। अब ध्यान देना, वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड जो वेलोसिटी होगी, पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, वो वेक्टर पता होना चाहिए, यस और नो? तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, टाइम का वैल्यू क्या रख दूं, जल्दी बोलो इसमें। कैपिटल टी। कैपिटल टी रख दूं? हाँ, वो कैपिटल टी का बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, इसलिए मैं इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिखूंगा, कैपिटल टी ही लिख के काम चला लेता हूँ, क्योंकि कैपिटल टी ही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, राइट? मैं इतना बड़ा चीज नहीं लिखूंगा, कैपिटल टी लिख के ही काम चला लेता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो वो होगा प्लस यू कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि इसमें टाइम तो है ही नहीं, और प्लस माइनस यू साइन थीटा माइनस जी कैपिटल टी जे कैप। ये वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। एग्री और नॉट? जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। अच्छा, इसको मिटा दो इधर वाला पार्ट, टाइम वाला। यस। ठीक, अब जरा देखो, अब उसका मतलब क्या है। यदि मैं इस वेक्टर को ड्रॉ करूं, ध्यान देना, वीटी वेक्टर को ड्रॉ करूं, तो इसमें एक्स वाला कंपोनेंट है, एक एक्स वाला कंपोनेंट है और एक वाई वाला कंपोनेंट है, जे कैप। एक्स वाला जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट जरा देख के बताओ क्या है। cos थीटा। u cos थीटा है, और जो y वाला कंपोनेंट है जरा वो देख के बताओ, j का कोफिशिएंट। भाई j का कोफिशिएंट देखूंगा ना y वाले को, तो j का कोफिशिएंट वो कितना है, जल्दी बोलो। माइनस यू साइन थीटा
माइनस जी टी। साइन थीटा माइनस जी कैपिटल टी। अब ये दिमाग में रखना, कैपिटल टी हमारे पास है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो सॉल्व करना आसान होता। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट वही आपका नेट वेलोसिटी वेक्टर होगा जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यस और नो? यस सर। और वो बता रहा है, और उसने पूछा है कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल, यही हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये एंगल, इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल दिमाग में अच्छे से? यस सर। तो यदि ये एंगल निकालना है तो tan अल्फा बोलो क्या हो जाएगा? माइनस परपेंडिकुलर ऊपर वाला और अपॉन तो माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये हमें हमारे क्या मिल जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस यू साइन थीटा माइनस जी कैपिटल टी। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? रटना नहीं है, एक्सप्रेशन तो चेंज होते रहेंगे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है जो पूछ रहा है उस बारे में? बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल फोकस्ड हो। यस सर। यस सर। अच्छा, यदि वर्टिकल से एंगल पूछता, ये बीटा होता, तो बताओ वर्टिकल से एंगल कितना होता? tan बीटा। यू cos थीटा अपॉन सर माइनस। उल्टा हो जाता है इसका। ये सर उल्टा हो जाता उल्टा हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपको क्वेश्चन दिमाग में ध्यान रखना, क्या पूछा है उस हिसाब से आपको फाइंड करना है। मतलब लॉजिकली आप बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है वो, और वो कैसे निकालेंगे। मेरा सिर्फ ये मतलब है, मेरा मतलब रटाने से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रट नहीं सकते आप इतनी सारी चीजें। क्लियर है? यदि एंगल पूछेगा तो वो भी निकाल लोगे? है। यस सर। गुड। एक चीज और पूछते हैं इसमें, ये 5th पार्ट हो गया, कॉपी कर लेना इसको अच्छे से। अच्छा, 6th पार्ट यदि ये पूछे, समझना, 6th पार्ट पूछे, ऐसा मैं इसके पहले वाले केसेस के लिए भी कर सकता था, ठीक है ना? तो उसमें मतलब ये मत होना, मैं यहाँ लॉजिक बनाया तो वो प्रीवियस केस में भी ये चीजें कर सकता था। यदि 6th पार्ट पूछूं, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा ड्यूरिंग होल जर्नी ऑफ मोशन? तो इनिशियल पोजीशन आपको दिख रही है सर। और फाइनल पोजीशन दिख रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट सेपरेशन होता है बिटवीन इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। एग्री और नॉट? यस। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, और सबकी वैल्यू मेरे पास है। तो क्या इट विल बी द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर? यस सर। एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यस और नो? यस सर। अच्छा, दूसरी बात ध्यान देना, यदि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है मुझे, और मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लिया, यदि वो डायरेक्शन वगैरह की बात करें, या वेक्टर फॉर्म है, या एंगल वगैरह की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, वर्ड सुनो ठीक से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन ही तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होता है। यस सर। राइट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, क्या वही डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर का होगा? यस सर, वही हो। राइट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, जरा बताओ? इनिशियल टू फाइनल। वेरी गुड, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो लेट्स से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो एंगल बना रहा है, कुछ नया नाम दे दो, गामा, वर्टिकल के साथ। तो यहाँ से तो बताओ, यहाँ से tan गामा कितना हो जाएगा? फिगर देखो, tan गामा इज इक्वल टू क्या, r बाई एच हो जाएगा? बाय एच। r बाई एच। और ये जो गामा एंगल है, ये विड्थ नेगेटिव वाई एक्सिस से बना रहा है कि नहीं? जरा देख लो, चेक कर लो। यस सर। अच्छा, एक्स एक्सिस से, और यदि एक्स एक्सिस से पूछता तो कितना हो जाता? 90 माइनस गामा हो जाता बेटा। माइनस गामा। यस सर। तो अब ये वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, किस मतलब किस एक्सेस से पूछा है या किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, उस हिसाब से हम देख लेंगे। कोई दिक्कत है? लेकिन लॉजिकली तो क्लियर हो ना बिल्कुल। देखिए एंगल वगैरह निकालना कैसे है और कहां से पूछा है वो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात
नो सर सही। गुड, सोच लो, कॉपी कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। सर वीडियो सर थोड़ी ब्लर है सर, उसे कॉपी नहीं कर पा। एक मिनट बेटा, बस ये पता नहीं क्या जा रहा, वाईफाई तो चलो हो जाएगा सही बेटा। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो। बहुत देर से हो रहा था हम लोग। सर ये आपने ये जो सेकंड वाले ग्राफ है, फोर्थ वाले में जो आपने फिफ्थ में जब आप समझा रहे थे थीटा के बारे, अल्फा के बारे में, तो आपने ये वेलोसिटी वेक्टर क्यों लिखा है बीच में, मतलब ग्राफ में क्यों बनाया? तो यही तो नेट वेलोसिटी है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, यही वेक्टर, यही तो मतलब होता है। ठीक है सर। मिटा दो। एक्सक्यूज मी सर, सर एक डाउट था। हाँ नो सर, नो सर। बोलो 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 बोलो। सर tan गामा में सर h की वैल्यू -h नहीं होगी? नहीं बेटा, क्यों होगी -h? हमें इसमें साइन वन से क्या मतलब? मुझे मैंने तो यहाँ पर दिखा दिया है ना। अब ये तो मेरे लिए ट्रायंगल बन गया बेटा, यस सर। है कि नहीं? और ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ट्रायंगल में एंगल निकालने के लिए साइन थोड़ा ना लेते हैं। यस सर, सही, ठीक है, समझ आ गया। वो तो हमें दिख ही रहा है बेटा, ठीक है? यस सर। सोच लो, कोई कंफ्यूजन रह गया तो बोलो। और फिर ट्रायंगल में नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। और यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर लिखा था, तो वेलोसिटी वेक्टर में एंगल कैसे देखते हैं? ये जे का कोफिशिएंट, जे कौन सा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जे का कोफिशिएंट कितना है? ये ठीक है ना? तो वो तो मैंने वैल्यू लिखी है यहाँ पर। हाँ, मिटा रहा हूं। एक आध एग्जाम्पल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आया हुआ एग्जाम्पल है, आईआईटी में, मेंस में आ चुका है, आईआईटी में एक दो बार आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि किसी टावर से दो पार्टिकल को फेंका गया। देयर आर टू पार्टिकल्स, फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल को इधर u1 स्पीड से फेंका गया, इसको इधर u2 स्पीड से फेंका गया। तो इसका पाथ कुछ ऐसे होगा और इसका पाथ कुछ ऐसे होगा। यस और नो? राइट। और ये फेंका गया है t = 0 पे, दोनों। तो बताना है हमें टाइम व्हेन velocity vector of both particles become perpendicular to each other. Find time and position when velocity vectors of particles become perpendicular to each other. Take acceleration g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी का। देखो, यहां जहां से फेंका वहीं से हम एक्सिस सिस्टम मान के चलते हैं। ये तो एक्सिस सिस्टम लेना आ गया ना तब? तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ध्यान देना,
यदि मैं किसी टाइम t पर, लेट से किसी टाइम t पर ये पार्टिकल यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्टिकल, और इसका वेलोसिटी लेट से v1 कितना है, v1 है, ये किसी टाइम t पर है, ये डायरेक्शन है उसका, ऐसे जा रहा है। जो दूसरा पार्टिकल है लेट से वो यहां पर है और ये ऐसे जा रहा है, लेट से उसका वेलोसिटी v2 है, किसी वो उस भाई t टाइम में ये भी यहाँ पर होगा भाई, एक साथ चले थे तो सेम टाइम पे यहाँ पर होंगे, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्या क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताओ जल्दी। सर एक बार फिर बता दीजिए। क्वेश्चन पढ़ो। लिखा ना। फाइंड टाइम एंड पोजीशन। तो अभी मैं तो टाइम की बात कर रहा हूं कि टाइम, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट बोल देता हूं, x1, y1 इस टाइम पे, और इस टाइम पे कोऑर्डिनेट इसके x2, y2। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी टाइम t पर ये वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा, ये डायरेक्शन होगा इस पार्टिकल का, और ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन है। और ये परपेंडिकुलर है, जब दोनों वेलोसिटी वेक्टर v1 एंड v2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वो कौन सा टाइम होगा, वो टाइम निकालना है, और वो कौन सी पोजीशन होगी, वो पोजीशन निकालनी है। क्या यही मतलब है क्वेश्चन का? यस सर। सोच लो। तो फिर बस फंडामेंटल लॉजिक फिर क्या हो गया कि यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं v1 एंड v2, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, बोलो? 0। बस ये फंडामेंटल लॉजिक है। अब यदि ये समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये लॉजिकल समझ में, स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, क्या पूछ रहा है, क्या वो बात समझ में आ रही है? और इसका मतलब v1 डॉट v2 0 होना चाहिए। क्या यहां तक एग्री कर रहे हो? ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है, यस कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि v1 v2 लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर तो हमें लिखना आता है। फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर लिखूं किसी टाइम t पर, तो वो हो जाएगा ux कितना है, प्लस u1, और ax प्लस ax इंटू टी, वो तो वर्ल्ड टर्म 0 ही हो जाएगा, i कैप होगा, और प्लस ui, फर्स्ट वाले का ui कितना, फिगर देके खुद बताओ, अब मैं टेबल क्या बनाऊं, 0 है, और माइनस g इंटू टी जे कैप। क्या ये वेलोसिटी वेक्टर होगा बेटा? एग्री कर रहे हो फर्स्ट पार्टिकल का किसी टाइम t पे? सर सोच लो, कोई भी स्टूडेंट, मतलब किसी को भी कोई भी दिक्कत है जल्दी बोल दो। x कंपोनेंट लिखते हैं तो ux प्लस ax इंटू टी, वैल्यू पुट कर दी है मैंने। y कंपोनेंट लिखते हैं वेलोसिटी का, तो vy इज इक्वल टू क्या होता है, ui प्लस ay इंटू टी। एग्री और नॉट? वैल्यू रख दी मैंने देख के बस। अच्छा, v2 जरा आप बोलो, मैं नहीं लिख रहा, आप बोलो क्या होगा? माइनस u2 प्लस माइनस u2 i कैप प्लस माइनस 0 gt माइनस gt j कैप। बेटा अब तो इतना कंफर्टेबल, मतलब शुरू से जब से चैप्टर शुरू हुआ है यही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ये मान के चलो। और डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं बेटा, आई को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस u1 u2 हो जाएगा, ये तो आई को मल्टीप्लाई कर दिया, और जे को मल्टीप्लाई करूंगा तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये इट मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर u1 u2 बाई जी। तो ये हमें वही वाला टाइम मिलेगा जब वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। क्या एक पार्ट का आंसर आ गया बेटा? एक पार्ट का आंसर क्लियर? यस सर। गुड। अब जरा देखते हैं कि कोऑर्डिनेट की बात करें, पोजीशन की बात करें। तो यदि मुझे x1 निकालना है, तो x1 जो है, x1 फर्स्ट पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है या फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, जल्दी बोलो। हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल अप्लाई करूंगा, सेकंड इक्वेशन,
तो बोलो x1 क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू ux, ux कितना है प्लस Plus U. u1, और टाइम कितना लेना है, रूट टाइम तो हम निकाल ही चुके हैं, रूट ओवर u1 u2 बाई g, और ax हाफ ax t स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि Zero. ax जीरो है। तो क्या ये x1 का वैल्यू होगा, जल्दी बोलो। Yes, sir. You. अच्छा, x2 यदि मैं दूसरे वाले पार्टिकल का निकालूं तो x2 माइनस u2, और टाइम पता ही है u1 u2 बाई g, क्या ये आपका x2 वाला कोऑर्डिनेट होगा, नेगेटिव x एक्सिस में, इसलिए नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। Yes, sir. You. अच्छा, y1 की बात करूं तो y1 इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब u1 u2 बाई जी स्क्वायर, मतलब माइनस हाफ u1 u2 बाई जी। क्या ये y1 होगा, जल्दी देखो, क्योंकि ui वाला टर्म जीरो होगा। Yes, sir. अच्छा, y2 दूसरे पार्टिकल का लिखूं, और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि y एक्सिस के नीचे आया, मतलब x के नीचे y2 लिखो तो क्या Same y2 होगा. में भी क्या Same होगा. सेम ही होगा, क्योंकि उसका वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल तो जीरो है, gt तो दोनों के लिए सेम ही है, तो वो क्या होगा, माइनस हाफ u1 u2 बाई जी। सोच लो, बैठे मत रहना, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है, यदि समझ सही में नहीं पोजीशन आया। वेक्टर निकाला है ना आपने दोनों का। हाँ, कोऑर्डिनेट निकाला है, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट फर्स्ट पार्टिकल का, सेकंड पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ठीक है सर। क्लियर? अच्छा, अब दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। Yes, sir. अच्छा, दोनों का यदि हॉरिजॉन्टल सेम लेवल रहेगा तो ये x1 है, मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा, मॉड ऑफ x2 होगा, Sir, mod X. क्योंकि नेगेटिव साइन तो ये बता रहा है ना कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है कि नहीं। Yes, sir. तो यदि सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल पूछा जाता, ये पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन तो निकल आई, x1 y1 फर्स्ट पार्टिकल कोऑर्डिनेट होंगे और x2 y2 सेकंड कोऑर्डिनेट के सेकंड पार्टिकल के कोऑर्डिनेट होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल गया है मल्टीपल करेक्ट में, तो वो पॉइंट भी बनाए जा सकते हैं ना। तो ये ऑब्जर्व करके हमें ये समझ में आया एक पॉइंट कि दोनों पार्टिकल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहेंगे ऑलवेज, या तो जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। इस क्वेश्चन के लिए तो बोथ पार्टिकल will be at same horizontal level, will be at same horizontal level। भाई ये भी तो ऑप्शन हो सकता था, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ऑलवेज। इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, ऑलवेज। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, यदि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल, जल्दी जल्दी बोलो क्या हो जाएगा, Mod X1 plus mod X2. बिल्कुल, सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स, ये भी एक ऑप्शन बनाया जा सकता था, ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। पार्टिकल्स वो होगा मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2, और वो जब वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, रूट ओवर U1 U2 upon G into U1 minus इंटू u1 प्लस u2 U2. बेटा। यस सर। हाँ, तो ये भी ऑप्शन बन सकते थे, और ये दोनों ऑप्शन भी करेक्ट होते। यस और नो, ठंडे दिमाग से सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं और फंडामेंटली अप्लाई करना है। सर सेपरेशन माइनस नहीं होगा, सेपरेशन क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना बिटवीन। डिस्टेंस। हाँ, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बोलो। अच्छा ठीक ये है सर, x1 ठीक है ठीक है ठीक है सर। वो नेगेटिव साइन तो ये बता रहा है ना कि इस लाइन के पीछे, यस सर। कन्वेंशन, ठीक है ना। हाँ, कॉपी करो फटाफट और देख लो किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो।
भाई मैं तो पूछ ही सकता हूँ यार, बाकी क्लियर तुम्हें करना है, बैठे रहोगे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए सर आपने जो x1 जो कोऑर्डिनेट निकाला, मतलब जो आपने वैल्यू निकाली है उसकी, उसमें टाइम दिखा हाँ है टाइम जो निकल के आया है वही टाइम रखा। एंड सर बाहर u1 भी तो है क्या बेटा? सर। कैसे x1 निकाला है सर? टाइम तो निकाल चुके हैं ना ये। सर मैं x1 कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या x1 कोऑर्डिनेट के बारे में पूछ रहे हो? यस सर। x1 कोऑर्डिनेट वो अप्लाई करो ना, sx इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, वैल्यू रख दी है बस मैं। मिटा दूं, रब कर दूं? Yes, sir. सर कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट किया सर, ये नहीं समझ आया। कोऑर्डिनेट तो बेटा x कोऑर्डिनेट क्या देगा, sx इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, ये x कोऑर्डिनेट देगा ना। ओके सर। यदि फर्स्ट पार्टिकल के लिए अप्लाई करूं तो फर्स्ट पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, वैल्यू रख दी मैंने, सब और क्या किया है, अच्छा ओके सर। समझ गए ना? हाँ सर, सर ये आ गया हाँ। आगे। हाँ हाँ मिटाओ। Yes, sir. ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बेसिक प्रोजेक्टाइल कर लिया, बेसिक वाला कर लिया, उसमें और भी क्या क्या सिचुएशन बन सकती हैं हाइट से फेंकने पर, वो सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, पोजीशन वेक्टर, कुछ भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जो भी निकालना है वही 3 इक्वेशन है, और वो टेबल अच्छे से फॉर्म कर लिया विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और क्वेश्चन को समझना अच्छे से क्या पूछ रहा है उस हिसाब से करते जाना है। तो मुझे अब नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन रह गया होगा इन जनरल। बाकी सिचुएशन मतलब क्वेश्चन या सिचुएशनल डिफिकल्टी तो उसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं कि मैथमेटिकली कितना डिफिकल्ट कर दे, सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट बना दे कि हमें इमेजिन करना मुश्किल हो जाए। लेकिन इन जनरल में ये कह सकता हूँ कि परफेक्शन तो ऐसा नहीं है कि 100% क्वेश्चन हो ही जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिकल डिफिकल्टी मैकेनिक्स में बहुत आगे तक जा सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। बहुत बार हमसे भी क्वेश्चन फंस जाते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मतलब यदि कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो, कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल क्लियर है, इक्वेशन कैसे अप्लाई करनी है, एक दिमाग में स्ट्रक्चर क्रिएट है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो ठीक से, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें बिल्कुल मतलब कोई भी डिफिकल्टी वाली बात है। आप 95% 99% प्रॉब्लम कर ही लोगे यदि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो और ठीक से चीजों को समझ पा रहे हो। तो क्या समझ में आ गया यार? सोच लो, जल्दी बताओ फिर मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूं। और शायद अब तक आप लोग भी इस चीज को विजुलाइज कर चुके होंगे कि जब से मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला चाहे हॉरिजॉन्टल पढ़ा हो, चाहे वर्टिकल पढ़ा हो, चाहे प्रोजेक्टाइल पढ़ा हो, या प्रोजेक्टाइल के जितने सारे केसेस पढ़े हो, या वर्टिकल मोशन के कितने केसेस पढ़े हो, अल्टीमेटली हम वही चीज बार बार कर रहे हैं। क्या ये चीज समझ पा रहे हो कि हम हर बार वही चीज कर रहे हैं? Yes, sir. वही 3 इक्वेशन है और वही कर रहे हैं, बस सिचुएशन अलग अलग होती जा रही है, तो सिचुएशन के हिसाब से एक्सप्रेशन भी क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो हम बार बार वही चीज कर रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. यस तो सर। हाँ, तो अपने दिमाग में मतलब यदि देखो भाई सोचने का तरीका है, सोचा तो ऐसे भी जा सकता है, सर ने यार कितने सारे केसेस करा दिए, ठीक है ना, इतने सारे रिजल्ट, अरे भैया वो रिजल्ट रखने है ही नहीं है हमें,
वो तो क्वेश्चन है। आप तो ये सोचो, यदि आप ब्रॉड तरीके से सोचोगे तो अल्टीमेटली हर केस में तो वही चीज कर रहा हूं मैं, एक्सप्रेशन अलग अलग आ रहे हैं क्योंकि सिचुएशन अलग अलग थी। किसी की इनिशियल सिचुएशन अलग थी, किसी के इनिशियल पैरामीटर कुछ थे, किसी के इनिशियल पैरामीटर कुछ थे, और किसी का ax कुछ था, किसी का ay कुछ था, तो उस हिसाब से वो वैल्यू चेंज हो रहे हैं। अल्टीमेटली तो वही कर रहा हूं हर केस। हाँ, जो रिजल्ट की बात कर रहा हूं तो बेसिक वाले रिजल्ट याद कर लो, ताकि तो उतने तो याद होने ही चाहिए, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक रिजल्ट है, बेसिक केसेस के रिजल्ट है, वो याद रहे तो बेटर है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और क्या, बस ये कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन इंपॉर्टेंट है, और खासकर ये इंपॉर्टेंट जेईई मेन एडवांस के लिए है। आपके स्कूल में तो नहीं पूछेगा, मुझे नहीं उम्मीद है। स्कूल में यदि पढ़ाए तो फिर आप देख लेना, बाकी जेईई मेन एडवांस के लिए पढ़ना है। और ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि मैं फिर से बोलूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल मोशन मैंने पढ़ाया था, स्ट्रेट लाइन मोशन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ाया, फिर प्रोजेक्टाइल पढ़ाया, और प्रोजेक्टाइल को मैंने बिल्कुल साफ साफ करके दिखा दिया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन नई चीज नहीं है। यदि मैंने हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया है और वर्टिकल पढ़ लिया है तो प्रोजेक्टाइल ऑटोमेटिकली पढ़ लिया। यस और नो? Yes, sir. वो एक एक करके मैंने डिकम्पोज करके दिखा दिया था कि हॉरिजॉन्टल वाले पैरामीटर अलाइन है, वो दो स्ट्रेट लाइन का मोशन है, एक वर्टिकल के अलॉन्ग एक हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग। वो टेबल बना ली थी, और हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल पैरामीटर, वर्टिकल के लिए वर्टिकल पैरामीटर। तो यदि ये सब चीजें आपके दिमाग में यदि अच्छे से क्लियर है तो ये इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल भी आपके लिए कोई नई चीज नहीं होगी। ये भी बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। सिर्फ वही बात है कि एक्सप्रेशन अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी, तो एक्सप्रेशन भी अलग अलग आएंगे। बस जैसे हम बात करें, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और एक मिनट में इंक भर लूं पहले। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, ये हॉरिजॉन्टल है और ये इंक्लाइंड प्लेन है। ये एंगल लेट से अल्फा है, और एक पार्टिकल को यहां से फेंका गया ऐसे, विच इनिशियल वेलोसिटी u, विच मेक एन थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे जाएगा और ऐसे कहीं जाके स्ट्राइक करेगा। तो ये जो पोजीशन होगा ये इनिशियल होगा, और ये जो पोजीशन होगा ये फाइनल पोजीशन होगा। और ये जो सिचुएशन होगा ये t इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन होगी, और ये जो सिचुएशन होगी वो t इज इक्वल टू कैपिटल T वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि यहां जाके टकरा जाएगा। इमेजिन करो कि यदि ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता, ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, यदि इमेजिन करो इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता तो ये सीधे निकल जाता, और सीधे निकल जाता और यहां पे गिरता। क्या अभी तक जो मैंने बोला, जितने वर्ड बोले, क्या वो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे अल्फा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और जो थीटा है ये है एंगल मेड बाय
ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोल दो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके साथ है, किसके साथ है, देखो थीटा किसके साथ है, with ground. इंक्लाइंड के, हॉरिजॉन्टल हाँ With हॉरिजॉन्टल ground. के साथ है, हॉरिजॉन्टल, या बोल दो एक्स डैश एक्सिस, मैं इसको एक्स डैश एक्सिस एज्यूम कर ले रहा हूं। अच्छा, यदि मैं गौर से देखना, यहां से फिगर भी देखते जाना, थीटा माइनस अल्फा, कुछ समझ में आया? एंगल विद थीटा Angle with inclined plane. Inclined plane के साथ एंगल। तो क्या बोल सकता हूं मैं, एंगल मेड बाय एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ इंक्लाइंड बोल सकता हूं, इंक्लाइंड, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल दे रहा हूं और इंक्लाइंड वाली के एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस मान ले रहा हूं। ये एक्स डैश एक्सिस तो भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, तो यदि मैंने हॉरिजॉन्टल वाली को एक्स माना है तो इसको क्या मानूंगा, वाई डैश मान लूं, कोई दिक्कत है? और इंक्लाइंड वाली को मैंने एक्स एक्सिस माना है तो उसके परपेंडिकुलर वाली को क्या मान लूं, वाई मान लूं, वाई मान लूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मतलब कहने का ये, मैंने पूरा कितने एंगल से रोटेट कर दिया है सिस्टम को, यदि एक्स डैश एक्सिस को कितने एंगल से रोटेट किया जाए, Alpha. अल्फा एंगल से रोटेट किया जाए तो मैं एक्स और एक्स वाई एक्सिस मिल जाएगी। अच्छा, अब यहां से ये चीजें क्लियर हैं, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, राइट। तो यहां से आई एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बोलूं, आई से एफ तक का क्या बोलूं, कैपिटल आर बोल रहा हूं, आई एफ, ये क्या है जल्दी बोलो, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग इंक्लाइन। Long inclined. सर ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर दो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। एक मिनट रुको बस, ओके ओके। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल along range of projectile along inclined या फिर x axis, क्या इस टर्म में कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। Sir. अच्छा, यदि यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और ये B बोलूं तो IB is equal to R cos alpha, R cos alpha, इसको बोलूंगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल along हॉरिजॉन्टल या along x एक्सिस, क्योंकि यही जाके टकरा जाता है ना, उसके बाद जाता तो है नहीं ना, जल्दी बोलो। Sir. तो हॉरिजॉन्टली तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ, टर्म ठीक से बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, प्रोजेक्टाइल along हॉरिजॉन्टल या x डैश एक्सिस, मैंने हॉरिजॉन्टल को x डैश एक्सिस माना, यार जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है? राइट, यहां से एस बी दिख रहा होगा, क्या होगा, आर साइन अल्फा, R sin alpha. ये क्या बोल सकता हूं, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई डैश एक्सिस, Y dash. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल along y डैश एक्सिस, या वर्टिकल बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इस वाले पार्ट के बोले तो ये H1 बोल देता हूं, तो H1 जरा देखो, H1 क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल,
inclined plane. विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल with respect to inclined plane, inclined या फिर x एक्सिस, क्योंकि inclined वाले एक्सिस को मैंने x ही बोला है। क्या ये टर्म क्लियर है? अभी मैंने एक चीज यूज नहीं करी है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड, उसको समझना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको सिचुएशन के हिसाब से हम समझेंगे। क्या इतनी चीजें क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes sir. राइट, यस सर। अच्छा, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा कहां लगता है? डाउनवर्ड ही लगता है, इसमें शायद किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। जरा जब यदि मैंने एक्सेस सिस्टम चेंज किया है तो जरा इस चीज को समझें। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल जी के साथ वाला। हाँ जी, जी को वर्टिकल लाइन हाँ। और ड्रॉ कर दो, और एक एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर मैंने वाई एक्सिस माने। अच्छा, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल क्या होगा? जल्दी बोलो, ये एंगल क्या होगा? 90 minus alpha. 90 minus alpha. वेरी गुड। और ये टोटल एंगल 90 है, तो ये क्या होगा जरा बताओ? Alpha. अल्फा होगा, अल्फा होगा। अच्छा, अल्फा होगा, ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि समझ में आ जाएगा। और जी का डायरेक्शन ये है, तो जी का जिसके साथ एंगल बना रहा मैं रिजॉल्व करूं, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा? जल्दी बोलो। जी Cos alpha. जी कॉस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? जी जी sin. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने जी को रिजॉल्व कर लिया। अब ये सब कहानी इस वजह से करी है, समझने की कोशिश करना। ये कहानी इस वजह से करी है, यदि मैं इस एक्स और वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस किसको? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहा होगा सबको, इसको रोटेट कर दूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाई एन अल्फा, तो मुझे ये सिस्टम जो देखेगा, एक्स एक्सिस ऐसे हो जाएगी और एक्स एक्सिस ऐसे हो जाएगी और वाई एक्सिस ये हो जाएगी, और ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगी। ये t इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन होगी, ये इनिशियल सिचुएशन होगी। गौर से देखना, ये इनिशियल सिचुएशन होगी, और ये पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे स्ट्राइक करेगा, और ये f होगा, ये t इक्वल टू कैपिटल T होगा, और ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो थीटा माइनस अल्फा के बराबर होगा। ये आपका h1 होगा, और ये आपका r के बराबर होगा। इधर वाला एक्सेलरेशन ये x एक्सिस है, तो जो ये ax का वैल्यू, ये अभी वैल्यू लिखता हूं मैं, ये होगा g साइन अल्फा के बराबर, और ये वाला एक्सेलरेशन y के लॉन्ग वाला होगा g cos अल्फा। क्या ये बेटा क्लियर हो गया? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये जी साइन थीटा होगा कि जी साइन अल्फा। अल्फा। क्या इसमें कंफ्यूजन है तो बता दो। नो सर। गुड। अब यदि इसमें कंफ्यूजन नहीं है तो इसके लिए मैं टेबल बनाऊं, ध्यान से देखना। एक्स एक्सिस वाले पैरामीटर लिखूं और वाई एक्सिस वाले पैरामीटर लिखूं, तो यूएक्स जरा देख के बताओ फटाफट क्या है? U cos theta minus alpha. प्लस का u cos थीटा माइनस अल्फा है। यस सर। अच्छा, यू वाई क्या है? जल्दी बोलो। प्लस यू Plus U sin प्लस यू साइन Sin थीटा माइनस अल्फा। वेरी गुड। ax जरा देख के फिगर बताओ, ax क्या है? क्या इस बार ax 0 है? G cos alpha. Sir, G minus G sin alpha. जी साइन अल्फा। माइनस जी साइन अल्फा इस बार 0 नहीं है कि नहीं?
तो नहीं है, तो अभी जब इक्वेशन अप्लाई कर रहे थे तो वहां ax का वैल्यू जीरो पुट कर रहे थे। अब भाई जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू है तो वो वैल्यू पुट कर देंगे, दिक्कत क्या है उसमें। अच्छा, ay का वैल्यू कितना है, माइनस -g cos cos alpha। alpha. साइन अल्फा और cos सर cos Sorry. alpha होगा। कॉस अल्फा और एस एक्स इज इक्वल टू आर, जो हमें फाइंड करना पड़ जाएगा, और एस वाई ड्यूरिंग होल जर्नी, जरा देख के बताओ, जीरो। और जहां पर वी वाई जीरो हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एस वाई जो होगा उसी को शायद मैंने H1 नाम दे दिया है। जल्दी बोलो, sir. टेबल क्लियर है? सर लास्ट वाला नहीं समझ में आएगा, vy 0 हुआ तो sy h1 कैसे? अरे यदि y के लॉन्ग वाला वेलोसिटी यदि जीरो नहीं होगा तो और ऊपर तक और ऊपर जाएगा ना, और ऊपर जाएगा ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। यदि ये मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ का वर्टिकल वाला वेलोसिटी क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा, नहीं तो और ऊपर जाता है कि नहीं। यस सर। अब ये बताओ, अब क्या यदि ये पैरामीटर है भाई, वहां पर सिंपल वाले प्रोजेक्टाइल में ए वाई का वैल्यू -g था, और यदि अब यहाँ पर ए वाई का वैल्यू -g cos अल्फा है, तो भैया कौन सा मुसीबत मतलब कौन सी मुसीबत आ गई है भैया। अब मैं ये वैल्यू यूज करके इक्वेशन सॉल्व उन्हीं में पुट कर देंगे ना। बिल्कुल, क्या दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल क्या दिक्कत वाली बात है, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, अभी तक एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो रह रहा था, तो मैं हर जगह ए एक्स का वैल्यू जहां आ रहा था वो जीरो कर देता, वो टर्म जीरो हो जा रहा था। अब नहीं करूंगा भाई, वो वैल्यू पुट करूंगा, क्या दिक्कत है? आप बताओ मुझे, कोई दिक्कत है? सोच लो एक बार अच्छे से। सर एक बार एक्सेलरेशन को एक बार इलैबोरेट कर दीजिए, माइनस में थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। जब से मतलब Negative- रिजॉल्व किया था हाँ तो जी साइन अल्फा आया, हाँ, और जब सेकंड फिगर देखें तो वो उल्टा आ रहा है ना एक्स के। तो एक्स के उल्टा आ रहा है तो इसलिए तो निगेटिव है। ओके, अच्छा सिर्फ उसी की वजह से, ठीक है। हाँ, सोच लो, समझ लो, क्योंकि यदि ये क्लियर है तो इसके आगे कहानी आपको सब पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले ये देख लो, अच्छे से सोच लो, 2 मिनट देता हूं, मौन धारण करके पूरा ये समझो, यहाँ से ये कैसे चीजें डिफाइन कैसे की गई हैं, यहाँ से यहाँ कैसे आए, यहाँ पहुंच गए तो ये देखने में बिल्कुल सिंपल जैसा हो गया। उसके हिसाब से एक टेबल बना ली, और टेबल के आगे कहानी पे इक्वेशन बाई 3 अप्लाई करनी होती है। वो कैसे कर सकते हैं वो देखो, जल्दी 2 मिनट देता हूँ, जल्दी सोच लो, क्योंकि अब तो फिर इसके आगे कैलकुलेशन है। सर नोट तो कर ही नहीं पाए, वो इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ऊपर वाला, नोट नहीं कर पाया। अभी करो, अभी कर लो। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, मेरा शुरुआत का बिल्कुल छूट ही गया, नेट नहीं चल रहा था ठीक से। भेज दूंगा, ठीक। सर आप इसके ग्राफ मतलब बाद में कराते हैं क्या, मतलब ये ग्राफ हैं? हाँ, कुछ नहीं छूटेगा बेटा, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है ना। हाँ, वो ग्राफ सब बाद में कराऊं, ग्राफ और कैलकुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम बाद में, सेकंड फेज में। तो सर काइनेमेटिक्स में सर इंक्लाइंड प्लेन के बारे में सर कितने टॉपिक्स बचेंगे? रिलेटिव मोशन बचाएगी तो इंक्लाइंड के बाद रिलेटिव मोशन आएगा। बस कॉन्सेप्ट तो मैं समझा ही चुका हूँ, ठीक है ना। बस वही चीज है कि मैं क्वेश्चन के जितने पॉसिबल वेरिएशन है उसको एज अ थ्योरी लेके मैं आपको डिस्कस करता जा रहा हूँ,
ताकि किसी भी टाइप, लगभग हर टाइप में कोशिश यही है कि सारे टाइप में कवर करवा दूं। बाकी एसएस थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा ही चुका हूं मैं। अब इंटरेस्ट आ रहा है फिजिक्स में थोड़ा बहुत? Yes, यस sir. सर। सर क्वेश्चन में इसका सर आपने diagram कैसे एकदम दिया लास्ट होगा? में क्या लिखा है? बिल्कुल बॉटम पे यस सर। Vy इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग Hy इज इक्वल टू H1। सर इसका मतलब क्या हुआ? H1 जो मैक्सिमम हाइट दिखाया है मैंने दूसरे वाले फिगर में, नीचे वाले में। सर इसके क्वेश्चंस में जो फिगर दिए होंगे वो पहले वाले हाँ। फिगर की तरह होंगे कि दूसरे वाले की तरह? पहले वाले इंक्लाइन वैसे ही दिया होगा ऊपर वाले जैसा। मैंने तो तुम्हें विजुलाइज कराने के लिए बना के दिखाया है। ओके सर। अच्छा ये बता दो, अभी मैं इक्वेशन से कैलकुलेट तो करा ही दूंगा। अब बताओ जरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा यदि मैं बेसिक प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करके रिजल्ट लिखूं तो क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? So 2u sin theta minus alpha divided by g. Sir, minus g cos alpha. नहीं माइनस क्यों, फॉर्मूला में साइन वन थोड़ा लेते हैं भाई। सिंपल प्रोजेक्ट में क्या आया था? 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी आ रहा था, Yes, sir. माइनस जी थोड़ा ना आ रहा था। Yes. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2u sin थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा, Cos alpha. है कि नहीं? Yes, अच्छा sir. मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा? U square sin square theta minus alpha divided by g cos alpha. 2g कॉस अल्फा बेटा, हाँ सर सर 2. बाई यू स्क्वायर बाई 2g 2ay होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अच्छा हॉरिजॉन्टल रेंज में एक क्वेश्चन बताओ। एस एक्स मतलब r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ। अब ए एक्स वाला टर्म की जगह क्या लिखूंगा? माइनस जी साइन अल्फा माइनस जी साइन अल्फा। जी सर. और इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। कैपिटल टी हमारा आ ही गया है, बस पुट कर देंगे, वो बड़ा सा एक्सप्रेशन आ गया। दिक्कत क्या है? यस सर। Sir. इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। Sir. गुड। तो चलो बेसिक चीजें तो कर ही लेते जल्दी से। तो पहला टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करते हैं? एस वाई यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये 0 इज इक्वल टू ये आपका यू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू इस बार माइनस जी कॉस अल्फा है इंटू टी स्क्वायर, 2 रूट आएंगे, t1 इक्वल टू 0, t2 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा, या इसी को थोड़ा सा और ढंग से लिखूं तो 2uy बाई मॉड ऑफ यस ए वाई। क्या कह रहे हो? एग्री कर रहे हो इस चीज को? Yes. अच्छा मैक्सिमम हाइट लिख ले, यहां पर कर दे रहा हूं। मैक्सिमम हाइट सर एक क्वेश्चन है, डांटिएगा मत, भूल गया थोड़ा सा मैं। बोलो हेलो बोलो 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 बोलो। सर
टाइम वाला y के रिस्पेक्ट में क्यों ले रहे हैं? टाइम ऑफ लाइट भूल गया मैं, दिमाग से निकल गया। क्योंकि मुझे y के लॉन्ग ही 3 पैरामीटर पता है तो चौथा निकाल सकता हूँ। x के लॉन्ग तो मुझे 2 ही पैरामीटर पता है तो x के लॉन्ग अच्छा, वाले हम लोग टाइम टाइम तो एक्सेस पर डिपेंड, टाइम जो है वो एक्सेस पे डिपेंड करता ही नहीं है ना। से निकाल सकते थे ना अगर पता होता तो। हाँ हाँ, यदि r पता होता तो निकाल लेते। सर मेरा नेट नहीं चल रहा है ठीक से, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी चला तो फिर खराब हो गया। चलो मैं भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, देख लेना, लेकिन थोड़ा सा। हेलो, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ से ये 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा -2g cos अल्फा, और यही h1 हो जाएगा। तो h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2g cos अल्फा। ये भी लिख सकता हूं या फिर ऐसे लिख दूं, h1 इज इक्वल टू ui स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम ऑफ मॉड ऑफ ay। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। यस सर। तो मैक्सिमम हाइट आ गया हमारे पास। टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज जरा देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट आ गया, रेंज। रेंज के लिए कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें और किस डायरेक्शन में अप्लाई करें? तो Sx इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। तो कैपिटल R इज इक्वल टू ux आपका कितना है, u cos थीटा माइनस अल्फा, और टाइम का वैल्यू क्या रखना है, कैपिटल टी। मैं उतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू माइनस जी ए एक्स का वैल्यू साइन अल्फा है इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। और कैपिटल टी वगैरह यदि हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मुझे आर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जल्दी बोलो। मिल जाएगा। अब ये बताओ, कैपिटल टी रख के आर का एक्सप्रेशन रटने की कोशिश करोगे तो अब बेवकूफी वाले काम है कि नहीं है? सर एक चीज बता दीजिए। बोलो सर, ये जो हम लोग इसमें टी लिखते हैं एसएक्स वाले में हाँ। ux तो उसमें टी टाइम ऑफ लाइट होता है कि टाइम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट वाला टाइम होता है? हमें यदि हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, हमें यहाँ से ये निकालनी है, तो ये वैल्यू एक्स के लॉन्ग वाली, ये वाली वैल्यू कब मिलेगी, किस टाइम पे मिलेगी, कैपिटल टी पे मिलेगी। यस सर, अच्छा सर, समझ गया। मुझे यदि कोई जनरल निकालनी होती है या किसी टाइम टी पर निकालनी होती है तो वो वाला तो टाइम लगता है, तो वो टाइम लगता। मुझे आर चाहिए तो आर कब मिलेगा, जब टाइम का वैल्यू कितना होगा, कैपिटल टी हो। हाँ यस सर। क्लियर है सारी चीजें? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें और चीजें भी करनी है, बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, बहुत सारी चीजें बची हैं इसकी। मैंने जो बेसिक चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो ये जो हाइट लिखी है हाँ सर, ये कोने में सर, ये एच मैक्स है क्या? ये एच मैक्स है एक्स एक्सिस के हिसाब से, इंक्लाइन से। इंक्लाइन से मैक्सिमम हाइट है वो। ठीक, चलो इसी को कंटिन्यू करेंगे हम।